पूछा गया था, इनमें से कौन सा बेजोड़ को चुने, मतलब आठ पद क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन था। तो क्लासिफिकेशन का रूल आपको देता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कुछ किस प्रकार से नियम दिया था, ए अनुपात ए बी समानुपात सी अनुपात डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, आंतरिक गुणनफल बराबर होता है बाह्य गुणनफल, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था आंतरिक पदों का योग और बराबर बाह्य पदों का योग का जो मान आए वो क्या मान आए, बराबर मान आए। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ से उठाएंगे, इन दोनों मानों का ऐड और इन दोनों मानों का ऐड इक्वल आए। जैसे 9 में 3 जोड़ेंगे होगा 12, 7 में 1 जोड़ेंगे होगा 8 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6। इन मानों को अगर देखा जाए तो 7 में 5 जोड़ा कितना हो गया 12 बचा 1, 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया 7, 7 और 1 8 और यहीं पे 4 में 2 जोड़ा कितना हो गया 6, दोनों के मान इक्वल है। तो यही प्रोसेस हमारे यहाँ भी लागू होंगे और यही प्रोसेस आपके यहाँ भी लागू होंगे, यही मान यहाँ भी लागू होंगे, यही मान यहाँ लागू होंगे। जो कि पहले ऑप्शन में हमारा उत्तर नहीं आएगा, तो यही बिल्कुल जोड़ा होगा, ये होगा हमारा जो है क्लासिफिकेशन का सवाल। तो आंतरिक पदों को जोड़ेंगे बराबर बाह्य पदों के योग के बराबर होगा। यहीं पर हम लोग अगले क्वेश्चन को कर देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा था कि विषम संख्या को ज्ञात कीजिए, ये भी क्लासिफिकेशन का वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर मुझे करना क्या था, टोटल नंबर को मैं ऐड करूंगा। तो 4 में जोड़ा 0 0, 4 हुआ, 4 में जोड़ा 2, 4 2 6, 6 में जोड़ा 5 कितना आ गया 11 हमारा। 7 में जोड़ा 9, 9 और 1 10 और 10 और 1 कितना हो गया 11। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा 5 में 6, 6 5 11 और 1 12 और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा 6 2 8 और 8 3 कितना होगा 11। तो इसमें जो हमारा राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में अगला बढ़ा जाएगा यहाँ पर कि एक लिखा था अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर याद करते हैं 1 अप्रैल 2021 का डे। तो 1 अप्रैल 2021 का डे हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। तो कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं यहाँ से निकालूंगा 1 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले डेट लिखेंगे 1 अप्रैल का कोड जो मैंने आपको बताया था वो क्या होगा हमारा 0, ईयर यहाँ पे होंगे 1, लीप ईयर होंगे 0 और सेंचुरी होगी 2000 और 400 से डिवाइड करूंगा तो आएगा यहाँ पर 6 और 1 7 कट गया तो ऑलरेडी बचा 1 का मतलब होगा हमारा रविवार। अब जब 1 का मतलब हमारा रविवार है तो 2 का मतलब बताओ क्या होगा सोमवार, 3 का मतलब हमारा होगा मंगलवार, 4 का मतलब होगा बुधवार और किसी भी डे में अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं 4 में 7 जोड़ा 11, 11 में 7 जोड़ा 18, 18 में 7 जोड़ा 25 तो हमारा जो राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तीनों बातें क्लियर है ना। अगला देखेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा था 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच परिवर्तित कोण क्या होगा। परिवर्तित कोण का मतलब होता है बालक जो कोण बड़ा होने का मतलब 180 से ज्यादा का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि 10:25 दिया गया है तो ये आवर्स होगा, ये मिनट होगा। आवर्स में 30 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, यहाँ पर 300 होगा और यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 6 का, ये आएगा आपको कितना 150 और 150 आने के बाद मैंने बताया था जितना भी मिनट होगा उसका आधा ऐड करेंगे तो 25 का आधा होगा हमारा 12.5, इनकी एडिंग करेंगे 5, यहाँ पर 2, यहाँ 1, यहाँ 3। अब दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 312.5 में 150 आप घटाएंगे यहाँ पर तो ये होगा हमारा 5, ये होगा 2, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ बचा 162 जो कि हमारे विकल्प में नहीं दिया गया है। तो हमसे पूछा है परिवर्तित कोण और परिवर्तित कोण ज्ञात करने के लिए इसे घटाते 360 से। तो 360 में 162.5 आप घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर 5, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा कितना 7 और यहाँ पे मिलेगा 9, यहाँ 1 आएगा 197.5 हमारा होगा राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला 5वां सवाल। 5वां कहा था कि चेन्नई जयपुर से बड़ा है। तो जयपुर से बड़ा बताओ कौन है, चेन्नई है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जयपुर और जयपुर से बड़ा जो हमारा शहर है तो बताओ कौन सा शहर है, चेन्नई शहर है। कह रहा है कि कोलकाता से बड़ा बताओ कौन है, सूरत है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोलकाता और कोलकाता से जो बड़ा है वो कौन है, सूरत है। और फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जयपुर जितना बड़ा नहीं है कौन, रायपुर। तो जयपुर से बड़ा बताओ कौन होगा, रायपुर। तो यही मैं लिखूंगा जयपुर जितना बड़ा नहीं है इसका मतलब जयपुर बड़ा होगा तो यहाँ पे कौन आएगा, रायपुर होगा। और फिर आगे वाला कहा दिया लेकिन सूरत जितना बड़ा नहीं है तो इसका मतलब कि
सूरत इससे छोटा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा सूरत, और इससे छोटा कौन होगा? कोलकाता। तो अगला जो हमको यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो हमारा उत्तर क्या है? राइट, हमारा जो उत्तर होगा बालक क्या होगा? कोलकाता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान देंगे, लिखा a+b का अर्थ है a b की माँ है। ऐसे सवालों में मैंने बताया था कि इसका उत्तर मात्र 2 सेकंड में देंगे। कैसे कि आकृति नहीं बनाना है। कह रहे क्यू का मामा कौन है, तो क्यू का मामा कौन है? पी। तो बताओ पी क्या होगा? मेल होगा, अर्थात कौन होगा? पुरुष होगा। और जो कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं पी के रिलेशन को, परसेंटेज का मतलब है बी का पिता ए है, तो पी का पिता कौन होगा? यस। इसका मतलब पहला उत्तर हमारा गलत। यहाँ पर देखेंगे गुणे को लेकर, गुणे का मतलब क्या दिया गया? बी की बहन कौन है? ए है। तो बताओ पी की बहन कौन होगी? एम होगी, जो कि कभी पुरुष नहीं होगा, ये उत्तर गलत। और अगला दिया पी प्लस एस, और प्लस का मतलब क्या है? बी की माता कौन है? ए है। तो बताओ यस की माता कौन है? पी। ये भी उत्तर गलत। तो हमारा उत्तर क्या होगा? राइट ऑप्शन डी। मात्र 2 ही सेकंड में आप ये काम कर सकते हैं।